स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यानी कि फिक्स साइज। ठीक है, सपोज यू नीड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, हम लोग मान लीजिए कि आपको जो है एक लिस्ट ऑफ नंबर जो है स्टोर करना है इन स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन में यू डिक्लेयर एन एरे विथ फिक्स साइज 10 एलिमेंट। कह रहा है कि यानी कि आपको जो है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करना है और आपने क्या किया है, एरे का जो साइज है, एरे का जो साइज है उसको 10 फिक्स कर दिया। ठीक है, इवन इफ नीड ओनली 5 एलिमेंट, लेकिन आपको ज़रूरत है केवल 5 ही एलिमेंट की, आपको सिर्फ ज़रूरत है 5 एलिमेंट की फॉर द 10 एलिमेंट रिजर्व्ड। लेकिन आपने क्या किया, 10 एलिमेंट को रिजर्व किया है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ आपको क्या है 5 को है। तो एक्स्ट्रा जो आपने क्या किया एलिमेंट को जो रखा है 5 और वो क्या मेमोरी का वेस्टेज माना जाता है। इफ़ यू सडनली नीड 15 एलिमेंट यू कैन नॉट रिसाइज द डायनेमिकली एंड यू माइट इनकाउंटर इशूज। लेकिन आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर आपको मान लीजिए तुरंत अर्जेंट क्या अर्जेंट जो है 15 एरे की आवश्यकता हो जाए, तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं डायनेमिकली, तो उसमें इसका साइज बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, और इसका इस इशू का आप इनकाउंटर यानी कि सॉल्व भी इस इशू को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसलिए क्या किया जाता है कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको कि आप अपना साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट अस विजुअलाइज डायनेमिकली। देखो, मेमोरी रिक्वेस्ट एट रन टाइम यानी कि डायनेमिकली जो है वो आप जो है यानी कि मेमोरी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं रन टाइम पर। जैसे इफ डू नॉट नो हाउ मेनी नंबर यू नीड टू स्टोर इन फ्रंट अप फ्रंट, यानी आपको देखो कितना, आपको ये नहीं पता है कि आप कितना जो है आपको मेमोरी का रिक्वायरमेंट है ओवरऑल। ठीक है, यूजिंग डायनेमिक एलोकेशन रिक्वेस्ट फॉर एरे एट रन टाइम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट नीड एट टाइम। लेकिन यूजिंग डायनेमिकली, अगर डायनेमिकली एलोकेशन का हम लोग जो है यूज़ करते हैं तो मेमोरी रिक्वेस्ट जो है एरे का वो रन टाइम पर होगा। यू रिक्वेस्ट मेमोरी फॉर एरे, आप जो है मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट जो है एरे का रन टाइम पर करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कितना नंबर जो है आप स्टोर करना चाहते हैं एट द टाइम, उस समय पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर। सपोज यू इनपुट वैल्यू लाइक 5 मेमोरी एलोकेटेड एग्जैक्टली 5। अगर आपको 5 मेमोरी की आवश्यकता है तो आप 5 ही मेमोरी वहाँ पर क्या कीजिए, स्टोर कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी, इफ लेटर ऑन यूटिलाइजिंग यू नीड टू मोर स्पेस, अगर बाद में आपको जो ये लग रहा है कि आपको 10 और एलिमेंट को वहाँ पर स्टोर करना है, यानी टोटल क्या करना है 15 स्टोर करना है, फिर ज़्यादा 5 बनाना है, तो यू कैन डायनेमिकली रिसाइज द मेमोरी विदाउट वेस्ट। विदाउट मेमोरी के वेस्ट किए हुए आप जो यहाँ पर फिर से 10 मेमोरी स्पेस क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन फॉर इफिशियंसी बिकॉज यू एलोकेट ओनली मच मोज एज जितना, ये देखिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन जो है इफिशियंसी को कैसे बढ़ा देता है, क्योंकि वो लोकेट उतना ही मेमोरी करता है जितने आपको ज़रूरत है। ठीक, ये प्रोग्राम है जो कि सी प्लस प्लस में एरे में देखेंगे किस तरह से हमने न्यू और डिलीट का यूज़ कर सकते हैं फॉर द एरे के लिए। ठीक है, तो ये सी प्लस प्रोग्राम टू स्टोर जीपीए स्टोर करने का एन नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले इट, यानी कि एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर स्टूडेंट को पता नहीं है, वेरिएबल एन है यहाँ पर लेंगे और जीपीए को स्टोर करना है। वेयर इज एन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटर बाय यूज़र, और यहाँ पे यूज़र की मदद से हम लोग देखेंगे कि कितना जो है वो स्टूडेंट होने वाला है। हैश टैग इंक्लूड आई स्ट्रीम में आपने देखा यूजिंग नेम स्पेस स्टैटिक, यहाँ पर सिंपल है, इंट मेन के अंदर आते हैं। यहाँ एक वेरिएबल लिया है इन टाइप का जिसका नाम वैल्यू है, उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटर करने के लिए बोल रहा है। टोटल नंबर स्टूडेंट और नम जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और एक यहाँ पॉइंटर लिया है फ्लोट टाइप का, पीटीआर उसका नाम रख दिया है। मेमोरी एलोकेशन फॉर नंबर ऑफ फ्लोट, या देखिए यहाँ पर देखिए डायनामिकली एलोकेशन हो रहा है मेमोरी का। पीटीआर में क्या हो रहा है, न्यू की मदद से फ्लोट और नम यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल अगर 5 लेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया होगा, यानी कि 5 जो है नम 5 जो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन 5 एरे का मेमोरी लोकेशन जो है वो इस पीटीआर में दे दिया जाएगा। ठीक है, इंटर जीपीए ऑफ स्टूडेंट, पहला जो इंटर करने जीपीए स्टूडेंट का यहाँ पर लूप में लगा है 0 से लेकर ये 4 तक ले जाएगा और प्लस प्लस आई करता जाएगा। स्टूडेंट है यहाँ पर देखो, स्टूडेंट पहले फर्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पर बोल रहा है इनपुट करने के लिए। जैसे ही यहाँ इनपुट करेंगे स्ट्रिप पीटीआर +1,
ऐसे कि मान लीजिए कि हमने 5 लिया तो कुछ इस तरीके का हमारा डायनामिकली बॉक्स होगा, इसमें 0 1 2 3 4 इस तरह का कुछ बॉक्स होगा हमारा एरे का, जिसमें PTR प्लस 1 यानी कि इस इंडेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस इंडेक्स पर हम स्टोर करेंगे, उसके बाद इस इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा, फिर इस इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा और इस इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। और सेम तरीके से डिस्प्ले जो है GPA स्टूडेंट का, यहाँ पे हम स्टूडेंट को जो है प्रिंट आउट करवा रहे हैं PTR प्लस 1 से। और उसके बाद PTR मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस चौथा जो हमारा था उसको हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, 4 का जो हमने क्या किया यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर डिलीट में यहाँ पर 4 डालकर PTR इज रिलीज मेमोरी और उसका नल जो हम असाइन कर सकते हैं और ये कोड जो हमारा है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान रखना होगा कि PTR प्लस 1 जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एरेज में एक चीज़ याद रखना है कि PTR का जो एड्रेस होता है और ये जीरो इंडेक्स का दोनों का जो एड्रेस होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना 0 आ जाएगा, तो PTR प्लस आई का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो यही इसका एड्रेस है। फिर जैसे 1 आएगा तो यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा ऐसे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अब एक्सप्लेनेशन देखो, जैसे इंटर टोटल नंबर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 4 डाला है, उसके बाद इसका GPA 3.6 3.1 2.9 2.9 4 स्टूडेंट का GPA डाला है, उसको 4 स्टूडेंट का GPA प्रिंट करवाया। इन दिस प्रोग्राम वी हैव आस्क्ड, इस प्रोग्राम में क्या किया है यूजर से स्टूडेंट कितना स्टूडेंट का GPA तुम स्टोर करना चाहते हो वो नम के द्वारा पूछा है और नम में वैल्यू लेकर क्या किया उसको स्टोर करवाया नम वेरिएबल। देन वी हैव एलोकेट डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन फ्लोटर यूजर इंटर। यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पर डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन किया है। ठीक, साथ ही साथ उसके बाद क्या किया वी इंटर द डाटा इन द एरे, उसका लेटर प्रिंट देम यूजिंग द पॉइंटर नोटेशन। पहले तो क्या किया है कि वो डाटा जो है एरे में पॉइंटर की मदद से स्टोर किया है, फिर पॉइंटर की मदद से जो ही डाटा को आउटपुट कर दिया है। आफ्टर लॉन्ग नो लॉन्गर नीड एन एरे वी डिक्लेयर द एरे मेमोरी यूजिंग, अगर इसका ज़रूरत नहीं है तो उसके बाद क्या किया है डिलीट द PTR को पूरा, यहाँ पूरा देखो यहाँ पूरा जो है वो नोटिस द यूज द आफ्टर डिलीट वी यूज द स्क्वायर ब्रैकेट इन ऑर्डर टू डिनोट द मेमोरी डीलोकेशन इन दैट ऑफ एन एरे। ठीक है, उसका डिलीट ये PTR है तो पूरा मेमोरी एलोकेशन जो है याद रखना, एक पूरा जो है वो पूरा मेमोरी जो है वो क्या किया है डिलीट कर दिया है। देखिए प्रोग्राम को जो है हम यहाँ पर रन करवा चुके हैं। यहाँ पर देखिए सबसे हम क्या करते हैं 3 स्टूडेंट का GPA लेते हैं, 3 ले लिया। अब देखिए 1 2 और 3 तीनों को यहाँ पर जो है प्रिंट हो गया। उसके बाद लास्ट में जाकर देखो यहाँ पर तुम इसको डिलीट कर रहा है और नल PTR कर रहा है, इसको कट करके अगर हम देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो डिस्प्ले होगा नहीं, क्योंकि पहले ही हमने पूरा क्या किया है यूज़ करने के बाद जो पॉइंटर हमने लिया था फिर 3 स्टूडेंट लेते हैं, डिस्प्ले नहीं होगा इस बार 1 2 और 3, क्योंकि देखो यहाँ सेगमेंटेशन फॉल्ट करा रहा है डिस्प्ले GPA ऑफ स्टूडेंट यहाँ तक तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ PTR को है ना पहले ही हम डिलीट कर दिया पर्टिकुलरली। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर देते हैं, जैसे 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 फिर एक बार रन करा के देखते हैं। ठीक है, ठीक 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 से 3 स्टूडेंट का इस बार 4 स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट हो गया, यहाँ पर 3 इंडेक्स को सिर्फ हम डिलीट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी फिर से प्रोग्राम रन नहीं कराना था ना, यहाँ पे 0 पहले प्रोग्राम को यहाँ पे ऑफ कराते हैं हम थोड़ा। स्टूडेंट यहाँ पे चलिए प्रोग्राम हो गया, यहाँ पर हम ना क्या करते हैं इंडेक्स पर्टिकुलरली इंडेक्स डाल देते हैं। तुम थोड़ा देखना यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। क्या शो करा है इंट आर्गुमेंट इज गिवन टू डिलीट एक्सेप्टिंग, यहाँ पे क्या एक एरर शो करा है, यानी कि पर्टिकुलरली यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है।
बोला है कि बिफोर न्यूमरिक कांस्टेंट डिलीट पीटीआर इन आर्गुमेंट गिवन टू डिलीट एक्सेप्टेड टू द पॉइंटर, यानी कि पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ पर डिलीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इसको हटाते हैं, उसके बाद फिर रन करते हैं तो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे अच्छा ठीक है, एक लास्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि 4 नंबर को डिलीट करा दो, तो क्या कर रहा है यहाँ पे शो